नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम एक विशेष घटना की बात कर लेते हैं। और वो घटना हुई है कल, यानी कि 22 मार्च को। स्वर्गीय श्री राकेश झुनझुनवाला, जो कि बहुत जाने माने शेयर मार्केट के गुरु थे। शेयर मार्केट में उन्होंने बहुत अधिक धन कमाया। 5,000 रुपये से आरंभ करके एक जो साधारण जो युवक होता है न, उसकी के वो प्रेरणादायक थे। लाखों और हज़ारों के वो प्रेरणादायक थे कि किस तरह से एक व्यक्ति, एक नौजवान सिर्फ 5,000 रुपये से शुरुआत करके 1985 में 2022 के आसपास में उनकी संपत्तियां करीब 30,000 करोड़ से अधिक थी। तो उनको पद्मश्री दिया गया है। ये एक विशेष घटना है। एक स्टॉक ब्रोकर को दिया गया, पहले दिया गया नहीं, उसकी खोज करनी पड़ेगी। आप खोज कर लें। तो ये एक विशेष घटना है। और एक बहुत ही अमीर आदमी को, जो कि गरीबी से उसने शुरुआत की थी, एक जुझारू व्यक्ति जो कि कंपनियों को बाध्य करता था, कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सूरमाओं को बाध्य करता था कि वो जो कुछ अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं, वो आगे के एक्सपेक्टेशन में जो बता रहे हैं, उसमें वो सोच समझ के बात करें। क्योंकि उन्हें डर रहता था कि राकेश भाई जो है ना, वो उनकी कोई गलती या कोई उनकी बड़बोड़ापन उसको वो पकड़ लेंगे और उसको ध्वस्त कर देंगे। तो इस तरह से वो एक निर्धारित करते थे और बड़ी बड़ी कंपनियों के फाइनेंस क्षेत्र के लोगों को और उसके मैनेजमेंट को बाध्य करते थे कि वो जो भी कुछ बात कह रहे हैं वो सही कहें, वो तथ्यों के आधार पे कहें, वो वास्तविकता के धरातल पे कहें, वो बड़ी बड़ी फालतू की बातें न करें। और जो उससे जो लाभ होता था वो छोटे निवेशक को होता था कि वो समझ जाता था कि इसके अंदर क्या चीज़ है और राकेश भाई जो बता रहे हैं उसकी क्या महत्ता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और दूसरा, उनका इंडिया स्टोरी में भारत, उनकी यह आकलन था कि आने वाले समय में भारत आगे बढ़ेगा। विदेशी जो निवेशक थे उनको हमेशा कहा करते थे कि अगर आपको भारत की जो पोटेंशियल है उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि आगे भारत की अर्थव्यवस्था कभी जाकर के एक विशेष परिस्थिति में धीरे धीरे 10% GDP की दर से बढ़ेगी। तो ये उनका एक आकलन था। लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं, जो अपने क्षेत्र के जो है वो विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कि स्वर्गीय श्री राकेश झुनझुनवाला थे, तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कहते हैं कि उसके तो मेडिकल रीजन तो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन उनके लोअर लिम्स, उनके पैर जो हैं वो काम करना बंद कर चुके थे। एक समय आ गया था पिछले 3, 4, 5 साल पहले। और उसमें आप देखिए कि एक आदमी, एक अमीर आदमी जो एक साधारण व्यक्ति से बढ़ कर के और पिछले समझिए कि करीब 40 साल में 5,000 से आरंभ करके इस ऊंचाई तक पहुंचा है। उस व्यक्ति का कैसे मजाक बना के और उस पे रूपक जो है वो हमारे देश के जो परम ज्ञानी जो है वो लोग हैं, वामपंथी और उनके साथियों, उन्होंने कहा। हुआ ये कि वो प्रधानमंत्री श्री मोदी से मिलने गए, तो अब वामपंथी और उनके साथियों को मोदी जी से बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ही नहीं है, बल्कि जो भी उनकी परेशानी है उसको घृणा या उससे 2-3 गुना घृणा से उसको तोल सकते हैं। वास्तविक धन जो उनकी चीख पुकार रहती है जो पिछले दिनों, उसके आधार पे। इसमें कोई अतिशयोक्ति तो है नहीं, आप खुद इसको देख समझ सकते हैं। तो राकेश भाई तो खड़े हो नहीं सकते थे, तो वो कुर्सी पे बैठे थे और मोदी जी उनसे बातचीत कर रहे थे। वो भी फोटो छप गई। तो उस बार और दूसरी भी फोटो छपी जिसमें दोनों खड़े हैं, हाथ मिला रहे हैं। लेकिन हमारे जो ज्ञानी लोग हैं, जो हमारे देश के महान जो है ना वो प्रोपेगेंडाइस्ट हैं, जो एजिट प्रॉप के इस तरह की चीज़ों को ले जा करके फैला करके देश के अंदर और खास करके युवाओं में भ्रम पैदा करने के लिए जो गुरु घंटाल है वामपंथी और उनके साथी, उन्होंने तो ये लिख दिया कि देखो एक मालिक जो है राकेश भाई बैठे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री को
राकेश भाई का नौकर चाकर, कुछ ऐसा उन्होंने बता दिया। तो देखिए जो वामपंथी हैं उनकी जो जिस तरह की ये जुमलेबाजी है, जिस तरह का झूठ है, जिस तरह के तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके एक विचित्र प्रकार से नेगेटिव लाइट में उसको दिखाना, उसमें उनको महारत हासिल है। तो ये एक उदाहरण है कि वास्तविकता तो कुछ और है। आदमी बीमार है, खड़ा हो नहीं सकता है, प्रधानमंत्री से मिलने गया है, लेकिन उन्होंने क्या रूपक घड़ दिया। तो ये एक उदाहरण है इस चीज का। हाँ, तो हम आते हैं कि अब राकेश भाई ने इतनी संपत्ति बनाई तो उन्होंने कुछ और भी काम किए, बहुत सारे फिलैंथ्रोपी के काम किए, बहुत दान वो दिया करते थे। और इसी तरह से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी एक जो जानी मानी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है अशोका यूनिवर्सिटी, उसके अंदर भी उन्होंने धन लगाया। उस यूनिवर्सिटी को खड़ा करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने, यानी कि आप देखिए कि कुछ सरकारी जो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पे तो वामपंथी पूरी तरह से छा ही चुके हैं। अब अशोका यूनिवर्सिटी और कुछ और यूनिवर्सिटियों में उन्होंने पूरी तरह से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। 2016-15 के आसपास में बुरहान वानी का जो प्रकरण था, तो वहाँ के जो वामपंथी और जिहादी किस्म के जो छात्र थे, उन्होंने सबको लिखा कि जो है ना, जो है वो उन्होंने वो बुरहान वानी की प्रशंसा गान किया। तो एक तरह से देखिए कि एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना में राकेश भाई जैसे जो है वो व्यापारी ने, स्टॉक ब्रोकर ने उसमें योगदान दिया, वहाँ पे वामपंथियों का जो है ना पैर पसर गए हैं और वो वहाँ पर जो है ना स्थापित हो गए हैं। और जो उनका वो जो तंत्र है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। कश्मीर के बारे में, वो तो कश्मीर को भारत का, जो वामपंथी और जिहादी किस्म के लोग हैं वो कश्मीर को भारत का अंग मानते ही नहीं हैं। जो इस तरह का जेएनयू भी बहुत लंबे समय से चलता रहा है, कुछ फिल्मों में भी, कश्मीर फाइल्स में भी दिखाया गया है। तो ये यहाँ भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, एक विश्वविद्यालय में वो विश्व जो है वो विचारधारा का विश्व वो पहुंच चुका है। और वहाँ पे आप देखिए कि बड़ी लंबी चौड़ी अच्छी खासी फीस है, यानी कि अच्छे भले जो खाते पीते घरों के लड़कों को और लड़के लड़कियों को वामपंथ की शिक्षा दीक्षा वहाँ पे दी जा रही है। ये अपने आप में एक विचित्र बात है। तो वो उन्होंने तो उनकी स्मृति में कोई एक विभाग भी जो कि बिजनेस और इकोनॉमी से संबंधित है वो वहाँ स्थापित कर दिया है। लेकिन वहाँ बैठे वामपंथी इस बात को कैसे देखते होंगे कि हमारी इस विश्वविद्यालय की स्थापना में भारत के एक बहुत ही जाने माने स्टॉक ब्रोकर ने, जो वो तो शेयर मार्केट को कुछ मानते ही नहीं हैं। वामपंथी तो कहते हैं कि ये तो बुलबुला है। तो जब राकेश भाई ने 1985 में काम शुरू किया था तो सेंसेक्स कहते हैं कि 150-200 के आसपास था, आज कहाँ 60,000 के पास खड़ा है। तो ये एक अलग बात है। लेकिन जो उन्होंने संस्थान खड़ा किया उसके बारे में चिंता आप और हम ही नहीं कर रहे, हमारे पास तो जानकारियां कम हैं। श्री मोहनदास पई ने भी कुछ दिनों पहले ये कहा है और ये चिंता जाहिर की है कि अशोका यूनिवर्सिटी जैसे प्राइवेट जो विश्वविद्यालय है उसमें किस तरह से वामपंथी काबिज हो गए हैं और वो जो अपना विष फैलाते हैं, जो देश और समाज में जो तोड़ फोड़ और झगड़े की जो है ना वो पढ़ाई करवाते हैं और बिना किसी बैलेंस क्रिटिसिज्म के, मार्क्सवाद के जो है ना वो भाषण वहाँ पे दिए जाते हैं। उसमें राजस्थान के भी कुछ जाने माने प्रोफेसर उसमें भाषण देते हैं और वहाँ वो रहे भी हैं, तो उनको वहाँ से जाना पड़ा तो कह दिया कि साहब जो है ना ये कुछ संघी लोग ये कर रहे हैं। तो खैर विषय पे आते हैं कि ये एक स्टॉक ब्रोकर को इतना बड़ा पुरस्कार, ये एक अपने आप में परिवर्तनशील भारत का एक प्रतीक है। कुछ दिनों पहले हमको मालूम है कि नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं कि किस तरह से इस प्रकार के पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार जो है वो बेचे जाते थे। बहुत सारे लोग उनको बेचते थे और वो अपने जो इकोसिस्टम हैं, जो उनके चंगू मंगू हैं, जो उनके बैंड बाजे में शामिल होते हैं, उन्हीं को वो दिया करते थे। लेकिन आज जो इस तरह के पुरस्कार सिर्फ राकेश कहे भाई की ही बात नहीं है, बहुत सारे समाज सेवियों को जो कि सुदूर गांव में, कहीं ढाणियों में, कहीं जंगलों में, कहीं छोटे शहरों में अपना काम कर रहे हैं, उनको
ढूंढ ढूंढ करके, उनकी खोज करके, एक वास्तविक आंकलन करके उनको समाज में जो है वो उनको सम्मान दिया जा रहा है। उनका जो भी कुछ सहयोग है, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको स्वीकार किया जा रहा है। और इसी तरह से एक स्टॉक ब्रोकर का जो है ना वो भी कंट्रीब्यूशन भारत की इंडस्ट्री और इकोनॉमी में स्वीकार किया जा रहा है, उसे माना जा रहा है। तो ये जो अवार्ड वापसी गैंग है उसके लिए तो ये बड़ी चिंता की बात होगी और वो गुड़ भी रहे होंगे। और ये तथ्य सामने आना आवश्यक है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसके अंदर राकेश भाई ने धन लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, उसमें किस तरह के जो है ना वो लोगों का आजकल कब्जा चल रहा है। ये एक बदलते भारत की तस्वीर है। राकेश भाई ने बहुत सारे नौजवानों को जो कि बिना पूंजी के या बहुत ही कम पूंजी के कुछ भी कार्य शुरू करना चाहते थे, मुख्य रूप से शायद स्टॉक ब्रोकर के शेयर मार्केट के क्षेत्र में उनके वो प्रेरणादायक रहे हैं। उनसे सीखा, समझा भी है। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को मजबूर किया सच बोलने के लिए, सही धरातल पे बात करने के लिए। तो ऐसे एक विशिष्ट महामना को ये पुरस्कार बदलते भारत का प्रतीक है। तो हमें आशा है कि बात 25 पे स्वर्गीय श्री राकेश झुनझुनवाला को जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है उसकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को स्वीकार जो है सब्सक्राइब करें और इसका लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। आप कोई समग्र टिप्पणी भी करना चाहें तो आप YouTube के लिंक पे जाके करें। हम आपसे शीघ्र फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।